हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में पोषण। क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और अब हमारे जो भी चैप्टर चल रहे हैं वो रिवीजन पे चल रहे हैं। देखेंगे इस चैप्टर में, रिवाइज करेंगे जितने भी हमारे टॉपिक आते हैं, बात करेंगे प्लांट्स के बारे में और प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है या पोषण कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसमें हर एक चीज को यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अभी हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें यहाँ पे रिवाइज करनी है, कौन से इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक होते हैं वो कौन से रह जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हमें प्लांट्स के बारे में बात करनी है और प्लांट्स में पोषण कैसे होता है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पोषण की। पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आता है, आपके चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? पादपों में पोषण। ठीक है, पादपों में पोषण को हमने कहा कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पोषण क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो आपके पास इस चैप्टर में आएगा कि पोषण क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के आंसर से आपको ये पता चलेगा कि पोषण क्या है। तो हमने कहा पोषण को हम क्यों पढ़ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या आता है, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहले हम यही बात करते हैं कि हम पोषण को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है पोषण के बारे में पढ़ने की। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, आपने कहा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होते हैं, हमें पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, एक पोषण क्या एक पूरी प्रोसेस है जिसमें हमें पोषक तत्व मिल रहे हैं। अब पोषक तत्व मिल रहे हैं तो उनसे क्या होगा। आंसर अगर मैं कहूँ, आंसर हमारा अगर आएगा, हमने कहा पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है, ठीक है, हमें पोषक तत्व प्राप्त, हमें यानी कि इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम मनुष्य की बात करें या किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें। हमने कहा पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, तो ठीक है, फिर पोषक तत्व क्या होते हैं। फिर हमने कहा कि पोषक तत्व क्या होते हैं, या इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम कहें कि पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें। हमने कहा पोषक तत्व वे तत्व होते हैं, अगर इसका आंसर हम करें, वे तत्व जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मिला। पहले हमारे पास क्वेश्चन आया, हमने कहा हमें पादपों में पोषण को पढ़ना है, तो हमने कहा पोषण है क्या। सबसे पहले तो यही जानते हैं, हमने कहा पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें क्या मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे। अब हमने कहा तो पोषक तत्व क्या होता है, हमने कहा वे तत्व जो भोजन से प्राप्त होते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर है कि ऐसे तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे, यानी कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें ऐसे तत्व मिलेंगे जो हमें क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। तो हमें यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या देते हैं, यहाँ पे ऊर्जा देते हैं। अब हमने कहा ऊर्जा क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है आपके पास कि ऊर्जा क्या है। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा क्या है। ठीक है,
और सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास आता है कि ऊर्जा की क्या आवश्यकता है, ऊर्जा की क्या आवश्यकता है। दो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। सबसे पहला कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। ठीक है, ऊर्जा क्या है, तो उसका आंसर हमारे पास जो आता है, हमने कहा ऊर्जा आंसर है कार्य कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पहले आंसर कर लेते हैं, फिर एक एक करके चीजों को समझेंगे हमें क्या चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हमने कहा ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों है, तो अब आपने कहा कि ऊर्जा क्या है, हमने कहा कार्य करने की क्षमता, तो ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, आपने कहा सबसे पहले आंसर क्या होगा, वृद्धि व विकास के लिए। पहला तो ये होगा, शॉर्ट में आंसर लिखेंगे, आप पूरा डिटेल में आंसर लिख सकते हैं, वृद्धि व विकास के लिए। अब किसकी वृद्धि और विकास, शरीर की वृद्धि और विकास। ठीक है, शरीर की वृद्धि व विकास के लिए पहला तो ये है। और इतना आप समझते कार्य करने के लिए। ठीक है, चार क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। इन चार क्वेश्चन से आप में जो चैप्टर का नाम है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है उससे आपको काफी सारी चीजें पता चल गई होंगी। चलिए, चार क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, अब एक एक करके समझते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि पोषण क्या है, क्योंकि हमें पढ़ना है पादपों में पोषण। तो हमने कहा पोषण हम क्यों पढ़े, इससे पहले हमें समझ में ये आना चाहिए कि पोषण है क्या एक्चुअली में। हमने कहा पोषण जो है वो एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। उससे पहले आप ये समझिए कि प्रक्रिया क्या होती है। प्रक्रिया एक ऐसी चीज है जिसमें कोई एक काम हो रहा है और उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। ठीक है, जैसे कि पोषण में हमने कहा कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें क्या मिलते हैं, हमें या किसी भी जीव को क्या मिलते हैं। चलिए, क्या है, पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें या किसी भी जीव को पोषक तत्व मिलते हैं। यानी कि पोषक तत्व ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल गए होंगे, यहाँ पर अलग अलग क्या होंगे, चरण होंगे। जैसे कि हमने कहा हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए जैसे आपने सब्जी बनाई तो उसके अलग अलग चरण होते हैं कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने सब्जियां ली, सब्जियां काटी, फिर आपने गैस जलाई, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे कढ़ाई रखी, फिर आपने तेल डाला। आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आप खेत में गए और आपको जो पकी पकाई सब्जी थी वो मिल गई, ऐसा नहीं होता है। हमने कहा हमें सब्जी पकानी पड़ती है। सब्जी बनाना एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो स्टेप होते हैं उसे फॉलो करते हैं कि आपने अब सब्जी काटी, फिर आपने सब्जी छौंकी, फिर आपने उसमें मसाले डाले, फिर आपने क्या किया, सब्जी में पानी डाला। आप अलग अलग चीजें वहां पे कर रहे हैं। तो पोषण भी क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग स्टेप होंगे। इन प्रक्रिया के द्वारा, इन स्टेप्स के द्वारा हमें मिलते हैं पोषक तत्व। ठीक है, अब हमें कोई तत्व मिलेंगे, उनका नाम है पोषक तत्व। वैसे तो पोषक तत्व से आपको समझ आएगा कि पोषक तत्व जो आपको पोषण दे रहे हैं। ठीक है, अब पोषक तत्व क्या होते हैं, तो हमने कहा वे तत्व, पोषक तत्व क्या होते हैं, वे तत्व जो भोजन से प्राप्त होते हैं। किसी भी जीव को जब अपना भोजन वो ग्रहण करते हैं तो उन्हें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तथा ऊर्जा प्राप्त प्रदान करते हैं, प्राप्त नहीं होगा, प्रदान करते हैं। ठीक है,
ऊर्जा क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। ठीक है, हमें वो तत्व जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब हम आगे इनके बारे में भी जानेंगे। हमने कहा कि जो पोषक तत्व होते हैं, अगर मनुष्य के बारे में हम बात करेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, वो आप तब पढ़ेंगे जब आप, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तब हम वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, हमने कहा वो तत्व जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है, हमने कहा जो भी हम काम को कर पा रहे हैं वो हम ऊर्जा की वजह से ही कर पा रहे हैं। आपने कभी बोला होगा जब आप खाना नहीं खाते हैं, आपका फास्ट होता है, कि मेरे पास एनर्जी ही नहीं बची है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, हमने कहा कि मेरे पास ऊर्जा ही नहीं बची है, मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं है। तो आपने कहा जो काम करने की हमारी क्षमता होती है, हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, अब हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, तो पहला तो यही है कि कुछ भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम सो भी रहे हैं तब भी आपको क्या चाहिए, ऊर्जा की खपत वहाँ पे होती है। आप दौड़ रहे हैं तो भी ऊर्जा की खपत होती है। डिफरेंस ये कि जब आप सो रहे होंगे तब कम ऊर्जा आपको चाहिए, और जब आप दौड़ रहे हैं तब आपको अधिक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और विकास होता है। कैसे, आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा पौधा है, आपने एक बीज है, बीज को बोया, उस बीज से छोटा सा पौधा आपके पास बना है, जैसे आपको इमेज में दिखाई गई, छोटा सा पौधा है, और ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा और इससे क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा, पेड़ बनेगा। अब यहाँ पर क्या आपने देखा, आपने देखा कि पौधा जो है वो छोटे से बड़ा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या है, क्या शरीर के आकार में वृद्धि, शरीर के भार में वृद्धि। ठीक है, विकास से क्या मतलब है, जैसे कि हमने कहा कि हम अगर मनुष्य की बात करें तो हमने कहा शरीर का आकार भी बढ़ रहा है, शरीर का भार भी बढ़ रहा है। या प्लांट की बात करें, ऐसा तो नहीं है, जैसे हमने एक पौधा देखा है, अब ये पौधा जब आपने देखा था इसमें इसके तने भी थे, इसमें इसकी पत्ती थी। ठीक है, अभी इसमें फूल नहीं आए हैं, जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसमें फूल लगने लगेंगे, फूल से इसमें फल लगने लगेंगे, फल के अंदर बीज बनने लगेंगे। ये क्या है, डेवलपमेंट भी चल रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पौधा है उसका आकार बड़ा है, ठीक है, या उसमें जो पत्तियां हैं अब उसमें पूरी शाखाएं बन गई है। इसमें आपने कहा कि नए नए जो पार्ट्स है वो भी बन रहे हैं, इसमें फूल आ रहे हैं, ठीक है, इसमें फल आ रहे हैं, इसमें बीज आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, विकास भी हो रहा है, और इन सभी के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमारा फोकस किस पे है, ऊर्जा पे हमारा फोकस है, एनर्जी पे हमारा फोकस है। ठीक है, एनर्जी पे क्या है, हमारा फोकस है। और ये जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिल रही है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, आपने कहा एनर्जी हमें मिलेगी पोषक तत्वों से। ठीक है, पोषक तत्व जिन्हें आप क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। पोषक तत्व को आप न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो आपको जो एनर्जी मिली है वो कहाँ से मिली है, आपने कहा न्यूट्रिएंट से मिली है। और न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपने कहा ये मिलेंगे हमें भोजन से। ठीक है, फूड से हमें मिलेंगे। और आपने कहा जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा आपको भोजन मिलता है, आपको या प्लांट्स को भोजन मिलता है, उसे हम कहते हैं पोषण। ठीक है, अब मैं पोषण की अगर एक डेफिनेशन लिखूं, पूरी प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है, ये तो क्या है, एक आपने का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। ठीक है, जो पोषण है उसकी परिभाषा ये नहीं होती। अगर हम प्रॉपर परिभाषा की बात करें, आगे जाके हम जब पोषण के बारे में बात करेंगे तब आप वहाँ पे प्रॉपर जो डेफिनेशन आती है उसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान रखिए, हमने समझ लिया कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, हमने कहा न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, हमने कहा एनर्जी किसे कहते हैं, यानी कि पोषण, पोषक तत्व और ऊर्जा, हमने जान लिया कि ये किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि हम प्लांट्स में क्यों पढ़े न्यूट्रिशन को, कि प्लांट में जो है, पौधों में जो है पोषण क्यों हो रहा है, क्या पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण का सिंपल सा मतलब है भोजन को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, इतने सारे क्वेश्चंस का अगर मैं एक सार कहूँ कि भोजन को ग्रहण करके हमें क्या करनी है, ऊर्जा प्राप्त करनी है। क्योंकि भोजन से हमें मिलेंगे पोषक तत्व, पोषक तत्व से मिलेगी ऊर्जा, ऊर्जा हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और कार्य करने में हमारी क्या करेगी, सहायता करेगी। इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण। ठीक है, तो क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, कभी सोचा है कि ठीक है हम खाना खाते हैं, जो हमारी गाय भैंस होती हैं वो भी चारा खाती हैं, जो पशु पक्षी होते हैं वो भी कुछ ना कुछ खाना खाते हैं। ठीक है, हमने कहा तो क्या पौधे भी खाना खाते होंगे, तो जिस भी जीव में अगर वृद्धि और विकास हो रही है वो सभी क्या होंगे, वो खाना खाते होंगे, उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी।
हमने कहा अगर प्लांट छोटे से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो भोजन को ग्रहण करता होगा, ठीक है। क्योंकि छोटे से बड़े होने के लिए, आपने कहा वृद्धि होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा भोजन से ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि हाँ, जो पौधे हैं वो भी भोजन को ग्रहण करते हैं। तो कैसे ग्रहण करते हैं, जैसे कि प्रॉपर हम अपने किचन में बनाते हैं दाल सब्जी रोटी चावल, क्या वो भी ऐसा ही कुछ करते होंगे? हमने कहा ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वो भी अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, जब हम खाना बनाते हैं तो कोई भी चीज़ है, चाहे अपनी सब्जी आप बना रहे हैं, चाहे आप एग को बना रहे हैं, चाहे आप फिश को बना रहे हैं, या आप दाल को बना रहे हैं, आपने कहा ये सामग्री आप कहाँ से लेते हैं, या तो पौधों से लेंगे या तो आप एनिमल से लेंगे। अगर आप एग ले रहे हैं तो आपने कहा कि आप किस पे डिपेंड है, किसी एनिमल पे, ठीक है। मांस, जो मछली है या फिर जो अंडे हैं उसके लिए आप किस पे निर्भर हो, या दूध है वो आप एनिमल पे निर्भर हो। आपने कहा आप दाल सब्जी कुछ भी चीजें खाते हैं, दाल है सब्जी है अनाज है फल है, इन सभी चीजों के लिए आप क्या हो, प्लांट्स पे निर्भर हो। तो हम अपने भोजन को बनाने के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से ले रहे हैं, हमने कहा या तो पौधों से ले रहे हैं या जंतुओं से ले रहे हैं, ठीक है। तो पौधे कहाँ से लेते होंगे, उन्हें भी तो कच्ची सामग्री चाहिए, आपने कहा वो भी अगर खाना बना रहे हैं तो उन्हें भी कच्ची सामग्री चाहिए होगी, ठीक है। या फिर ऐसा है कि क्या कोई पका पकाया खाना क्या है जो पौधों को देता होगा, जैसे कि हमने कहा हम तो पौधे में खाद भी डालते हैं और हम पौधे में पानी भी डालते हैं, तो क्या पौधे का जो भोजन है सिर्फ पानी और खाद होता है या उसके अलावा भी कुछ होता है? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। हम जब अभी तक हम छोटे थे तो हम कहते थे कि पौधों में सिर्फ पानी डालना है और खाद डालना है और यही उनका भोजन होता है। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि पौधों का जो एक्चुअली भोजन है, एक्चुअली जो फूड है उनका, वो क्या होता है, वो उन्हें कहाँ से मिलता है, और अपने भोजन को बनाने के लिए वो कच्ची सामग्री कहाँ से इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ा जाए, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, क्या आवश्यकता है हमें पढ़ने की? तो हमने कहा अगर हमें यही नहीं पता होगा कि पौधे की प्रकृति कैसे है, पौधे को किस प्रकार का भोजन चाहिए होता है, पौधा कैसे और अच्छे से ग्रो करता है, तो हम खेती कैसे करेंगे? सबसे पहला तो हमारे पास आता है खेती। तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में, आपके आस पड़ोस में, हमारे गांव में, या फिर आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उगाते हैं, फल हैं सब्जियां हैं अनाज है, ठीक है। इसको उगाने के लिए क्या होता है, ये कैसे उगाए जाते हैं, जब यहाँ पे प्लांट्स को उगाया जाता है। तो हमने कहा कि किसी भी प्रकार की खेती को करने के लिए, किसी भी प्रकार की फसल को उगाने के लिए हमें पौधों के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से यहाँ पे उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, किस मौसम में उन्हें बोना चाहिए। अब हमने कहा कि पौधों को ऐसा क्यों होता है कि पौधों को धूप दिखानी जरूरी होती है। आपने कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे कि जो अंदर रह जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं कि जो क्या होते हैं घर के अंदर रहते हैं, इंडोर प्लांट जिन्हें हम कहते हैं। मैक्सिमम जो आपके प्लांट्स होते हैं वो बाहर होते हैं, जिन्हें की धूप चाहिए होती है। तो ऐसा क्यों है कि उन्हें धूप चाहिए, ऐसा क्यों है कि उन्हें पानी चाहिए, ऐसा क्यों है कि उन्हें खाद चाहिए? इन सभी चीजों के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तो हम क्या करेंगे, अच्छे से जो फसल है उसे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको कोई फूल का पौधा है, चलो अगर हम भोजन की बात ना भी करें, हमने कहा कोई फूल का पौधा आपको उगाना है, अगर आपको पता ही नहीं है कि उस पौधे को किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, किस प्रकार के देखभाल की आवश्यकता है, तो आप उसे ग्रो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो क्या होगा, सूख जाएगा। अगर आपको पता है कि उसे किस किस प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, किस प्रकार की खाद उसे देनी है, या उसे पानी कितनी मात्रा में देना है, या उसे धूप में कितनी देर तक रखना है, तो वो जो फूल का पौधा है वो अच्छे से ग्रो होगा, उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। सेम वैसे ही हमारे क्या होते हैं, जो जो भी आप अनाज उगाते हैं या जो भी आप फल सब्जियां उगाते हैं, उनके लिए भी सेम यही चीज अप्लाई होती है। इन शॉर्ट, हमें ये चैप्टर इसलिए पढ़ना है ताकि हम प्लांट्स को और अच्छे से समझ सकें कि जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार से पोषण संबंधी जो चीजें हैं वो चलती हैं। यहाँ पर हम पौधों को जितना अच्छे से समझेंगे, हम पौधों से उतना ही लाभ उठा पाएंगे और उतना ही हम पौधों की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे या उन्हें बचाएंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। अगर हमें पेड़ों के जो बेनिफिट्स हैं, उनसे मिलने वाले जो लाभ हैं वो हमें पता होंगे, तब हम क्या करेंगे, पेड़ों की कटाई कम करेंगे, या हम कुछ ऐसा उपाय ढूंढेंगे जिससे कि हमें भी लाभ मिले और पौधों को भी हानि ना पहुंचे। तो ये तो हमने बात की है कि चैप्टर को क्यों पढ़ा जाना चाहिए और चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हमारे पास आते हैं टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम आप कर चुके हैं, कि इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है।
इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप कर चुके हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्यों पढ़नी है। लेकिन हमारे पास जो टॉपिक हमारा पहला स्टार्ट होता है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार। पोषण को तो आपने समझा, पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के भी अलग अलग प्रकार हमारे पास आएंगे। ठीक है, कौन कौन से आएंगे? पहला प्रकार आएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें आप फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसमें हम सेकेंड बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। दूसरे प्रकार का है, देखो प्रकार में पहला प्रकार ये है और दूसरा प्रकार ये है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे परपोषी पोषण कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो सपोषी प्रकार का पोषण है वो कहाँ पाया जाता है, ये परपोषी प्रकार का पोषण कहाँ पाया जाता है, दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल क्या है। ठीक है, दोनों के लिए जो यहाँ पे कंडीशंस हैं या दोनों की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, ये हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल, यानी कि पोषक तत्वों के बारे में और मिट्टी के बारे में। तो एक बार अपने पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए कि इस चैप्टर में आप कौन कौन से जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन में, जिसमें आपको बताया गया है लैंड प्लांट्स आर multicellular that can be distinguished from other living things by number of characteristics। आपने कहा कि जो भूमि में जो पौधे होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जिन्हें अन्य जीवित चीजों से कई विशेषताओं से अलग किया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं, अब सेल के बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कोई जो जीव है उसका जो निर्माण है वो कोशिका से बना होता है। ठीक है, कोशिका, एक कोशिका से ही पूरे जीव का निर्माण होता है। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, जिन्हें आप माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। जैसे आपने कहा बैक्टीरिया है, बहुत छोटा होता है। आपने कहा यूनिसेलुलर भी होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर होगा, इसीलिए बहुत क्या होता है, छोटा होता है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें पौधों की, हमने कहा जो पौधे होते हैं वो मल्टी सेलुलर का मतलब है कि इनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जा रही हैं, तभी आप अपनी आंखों से उन्हें देख पा रहे हैं। तो हमने कहा जिसमें जितनी कम कोशिकाएं हैं उनका जो आकार है वो उतना कम होगा, जिनमें जितनी अधिक कोशिकाएं हैं उनका आकार उतना अधिक होगा। नेक्स्ट हमने कहा दे मेक देयर ऑन फूड, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक एंड कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच enable plants to convert energy from sun into food. Plants store their food as starch। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषक होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक होता है जो पौधों को सूर्य से ऊर्जा को भोजन में बदलने में सक्षम होता है। पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। अब जो पौधे वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी पे डिपेंड है। ठीक है, कभी आपने देखा है, आप कहेंगे कि हम पौधे को तो हम खाद देते हैं, हम तो भोजन देते हैं, हम तो खाद दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, तो यही उसका भोजन हुआ। पहली बात तो ये है कि जो पौधे का भोजन है वो पानी और खाद नहीं होता है सिर्फ, यहाँ पर भोजन बनाने के लिए उन्हें इन चीजों की आवश्यकता हो सकती है या होती है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि आपने देखे होंगे जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो खुद ही क्या होते हैं, उगते हैं, वो वर्षा के जल पे निर्भर रहते हैं, उन्हें अलग से कोई खाद नहीं दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बना पा सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। वो जो रॉ मटेरियल होता है अपनी कच्ची सामग्री के लिए, जो भोजन के लिए कच्ची सामग्री होती है उसके लिए भी किसी जीवित प्राणी पे निर्भर नहीं है। जैसे कि आप और हमने कहा कि हम किसी जीवित प्राणी पे निर्भर हैं, हम जंतुओं पे निर्भर हैं, हम यहाँ पे पादपों पे निर्भर हैं। तो जो पादप होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल या हरित लवक इसका नाम है। और हमने कहा जिसमें हरित लवक पाया जाता है, जो हरे रंग के पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने भोजन के लिए जो कच्ची सामग्री है वो किसी भी पौधे से नहीं लेते हैं और किसी जंतु से नहीं लेते हैं। तो कहाँ से लेते हैं वो अपने वातावरण से लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा ना तो ये किसी पौधे पे निर्भर है और ना ही किसी जंतु पे निर्भर है, ये अपने भोजन को स्वयं बना सकते हैं। इसीलिए हमें स्वपोषी भी कहते हैं कि जो अपने पोषण को स्वयं कर सकता है, क्योंकि हम अपना भोजन पका सकते हैं, बना नहीं सकते हैं हम। ऐसा नहीं है, अगर हमने कहा कि पौधे नहीं होंगे तो हमें भोजन ही नहीं मिलेगा, जंतु नहीं होंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? एक बार इंट्रोडक्शन में आप पढ़िए चीजों को, उसके बाद हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन
की जो डेफिनेशन है उसके बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द मेथड इन विच द फूड इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। आपने कहा पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीवों द्वारा भोजन का सेवन किया जाता है, भोजन से पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सेकेंड, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। यानी कि पोषण भोजन लेने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स। आपने कहा पोषण की प्रक्रिया में जीव क्या करते हैं, पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज। ठीक है। रफेज आपके न्यूट्रिएंट्स में नहीं आता है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके भोजन का। ये पोषण है यहाँ पर, और इन जनरल हम बात कर रहे हैं पोषण के बारे में। ठीक है। अभी प्लांट्स और एनिमल्स की बात नहीं की है हमने। कहा मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं, अगर हम मनुष्य की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन वसा है, प्रोटीन है, विटामिन, खनिज है, और इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, रुक्षांश रफेज भी होते हैं, फाइबर जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है। ठीक है। ये हमारे होते हैं पोषक तत्व। आपने कुछ यहाँ पे लाइंस देखी हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो पोषण संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अगर मैं एक डेफिनेशन को बोलूं कि पोषण क्या है, तो आपने कहा पोषण भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करने व ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की विधि है। अगर मैं इसे अपनी भाषा में कहूँ तो हमने कहा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। और भोजन को ग्रहण किया तो हमें ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा का उपयोग हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और हम काम को करने में कर रहे हैं। ये पूरी जो प्रोसेस है, भोजन को खाना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना और उसका उपयोग करना, ये तीनों चीजें आती हैं पोषण में। ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब आपको करना क्या है, पोषण की डेफिनेशन आप पढ़ करके लेके आएंगे। क्यों आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं, क्या डिफरेंस इनमें होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।